पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिसाइल वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन मीम्स वॉर अभी भी जारी है। और गर्मा गर्म मीम्स लिए आपका दोस्त अली मीर आपकी खिदमत में हाजिर। कल लोकसभा में एक मंत्री जी ने राफेल तैयारे के गिरने की क्या खूबसूरत मंजरकशी की, मुलाहिजा कीजिए। राफेल तैयारा गिरने से इतना बदनाम नहीं हुआ जितना इस बेचारे को मीम्स ने बदनाम कर दिया। अब ये मीम देखिए, रक्षा मंत्री जी टायरों के नीचे लीमू रख के इसकी नजर उतार रहे। यही बात राफेल को बुरी लगी और वो उड़ते साथ ही इन्होंने गलती की। टायर के नीचे लीमू रखने के बजाय अगर ये जहाज की टेल के साथ पुराना जूता अब्बे का लटका देते, शायद नजर न लगता। आहा, किसी सितम जरीफ ने मुनीर न्याजी का हुलिया दे दिया अभिनंदन को और उनके मशहूर शेर की तजमीन कर दी, हमेशा गिर जाता हूं मैं। राफेल की तशबीह तो अब महबूब की बेवफाई से दी जाने लगी। ये मीम देखिए जरा, इतना गिरने लगे हो नजरों से, राफेल जेट हो क्या? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, 250 मिलियन डॉलर का राफेल कोई हाथी तो था नहीं कि मरा तो 1.25 लाख का होगा। बेचारा गिरा एक लोडर में ही पूरा आ गया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो जैसे नई नवेली दुल्हन की पजीराई हो रही, और जब ये सिंदूर बिगड़ा तो जरा ये मीम देखिए, भला से मर जाऊं पर तुझको रंडवा करके छोड़ूंगी मैं। दुनिया का सबसे महंगा सिंदूर साबित हुआ है ये, 6 जेट तैयारों की कीमत के बराबर। ये मीम देखिए, चुटकी भर सिंदूर की कीमत, महज 6 जेट तैयारे, आज ही ऑर्डर कीजिए। अलामात बरकरार रहें तो पाकिस्तान एयरफोर्स से राब्ता कीजिए। तमाम राफेल बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। भारत ने पाकिस्तान पर सीज फायर की वायलेशन का इल्जाम लगाया। जरा ये मीम देखिए, साइकिल से गिरने का ड्रामा रचाने के लिए आपने गद्दी की जगह डंडा फंसा दिया। ये खेल तो निकलेंगी बॉस। भारत ने 4 पटाखे चलाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का हमने 4 अरब डॉलर का नुकसान किया है। जरा ये मीम देखिए, ओ भाई 4 अरब डॉलर टोटल नहीं है यहाँ तो किसी के पास 4 लाख हो वो हमला नहीं करेगा, वो पहले दूसरी शादी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर कराया तो मीम में एक परिंदा दिखाया गया जो जंग वाले इलाके से जब गुजरता है तो थोड़ी देर को सीज फायर हो जाता है। जरा ये मीम देखिए, आप क्या समझे थे? ये वाकई परिंदा है, बस मौसूफ जरा अमन पसंद ज्यादा वाकई हो। अब आपको मिलवाते हैं उस बरगुज़ीदा हस्ती से जिसने एक दूसरे को मारने पर तुले लोगों के दरमियान सुलह करवा दी। जरा ये मीम देखिए, कैसा मुतमईन और पुरसुकून चेहरा है बाबा जी। भारत ने हमला करके खुद को बड़े मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। जरा ये मीम देखिए, तुम्हारा पेपर कैसा था? व्हाइट कलर का पतला सा, PL-15 जैसा होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भारत का बहुत बड़ा इलाका है। जब बांग्लादेश ने यकजहती का पाकिस्तान से इजहार किया, ओ भाई व्हाइट बॉल ना फेंक देना प्लीज। बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान की हमायत की तो ये मीम बनी, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न था। पाकिस्तान कर्ज लेता रहता है और कर्ज वापस करना फर्ज होता है। किसी दिलजले ने क्या खूब कहा है, पाकिस्तान किसी और का उधार रखे ना रखे, भारत का उधार कभी नहीं रखे। Here and then। चल नील इधर से। आपने राफेल नडाल तो देखे हों, अब जरा राफेल निढाल भी देखो। पाकिस्तान जब हिंदुस्तानी तंसीबात पर हमले कर रहा था तो भारतीय मीडिया जो मंजरकशी कर रहा था वो ऊपर वाली तस्वीर जैसा है, जबकि हकीकत नीचे वाली तस्वीर जैसी। हमारे कच्छों को अब हाजते रफू क्या। एक मीम में तो मोदी जी फुटपाथ पे जा लेटे।
अब मुझे जिंदगी में जीने का मजा नहीं है। 10 मई का दुख मेरी जान ले सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार पड़ोसी देश होगा। आइए आपकी मुलाकात पाकिस्तान में रिवर्स इंजीनियरिंग के साइंसदानों से करवाएं। भारत ने ड्रोन फेंका और इन्होंने खोल लिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया से तंग आके इस बेचारे ड्रोन ने आत्महत्या कर ली। देखते हैं मोदी हुकूमत न्याय दे पाएगी। लाहौरियों ने अपने अंदाज में पका पका कर बदला लेने की ठान ली है और नई डिश मुतारफ करवा दी है, ड्रोन पकोड़े। मीम्स के मुताबिक तो मोदी जी बड़ी मासूमियत से राफेल का डब्बा लेके मैक्रोन साहब के सामने हाजिर हो गए। मां कसम झूठ नहीं बोल रहा, डब्बा खोला है, ये टूटा हुआ निकला है, ये वापस ले लीजिए, पतीसा ही दे दीजिए, चाय वाले का बच्चा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने तो काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया। हालांकि दिफा करते करते पाकिस्तान न छेड़ मलंगानो वाले मूड से बाहर आ गया था। राफेल पूरी तरह से फेल, फौज ने मिसाइल दागे और अवाम ने मीम। ज्यादा चोट किसने पहुंचाई? धुआं उठता है तो पता चलता है। जनरल बख्शी के तो मुंह से धुआं उठता हुआ आप खुद देख रहे हैं। क्या हो गया? जिसने फाइव में हमारे फैटे लगाए, 48 ने हमारे फैटे लगाए, लंदन में फ्रंट किया मैं, ये लोग झंडा उठा के करे हम जीत गए। मोदी तुमने क्या किया? मोदी तेरी। ये भारत के जर्नल थे, कहीं आप इन्हें मूंछों से ट्रैक्टर खींचने वाला ना समझिएगा। 7 मई वाला भारत देखने वाला, बॉडी लैंग्वेज देखिए उनकी। साड़ी राती केड़ा जमे अड्डी मार के धरती ला देंगा। 10 मई को मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जूस पिला दो मुझे, जाने दो। पाकिस्तान इस जंग में कूदना तो नहीं चाहता था, लेकिन भारत ने पंजा लड़ाने पर मजबूर कर दिया। तो क्या खूबसूरत मीम बनी, जरा देखिए। ये हैं मिर्जापुर के गुड्डू भैया। शुरू तो मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पायलट्स का कहना यह था 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा पाकिस्तान पे हमला करके आता। पूरे 3 मिनट के बाद पायलट्स की हालत ये थी, अबे रोक, अबे रोक, आहिस्ता, नीचे काट पे, पैंट फट रही है। अब डंपर्स वालों को भी कौन समझे। 2 राफेल अपने टायरों के नीचे कुचल दिए। कितना जुल्म किया है, पता नहीं कितना पेट काट काट के मोदी साहब ने ये राफेल्स लिए। इतना पैसा, इतने किकबैक्स, पता नहीं कितनी कितनी करप्शनें हुई, सारा कुछ। ऐसे पाकिस्तानी भी कितनी प्यार करने वाली कौम, भारत याद रखेगा। एक मिसाइल मारने के लिए पूरा मोहल्ला कितने प्यार से बैठा है। देखो ये बाकी अवाम मेरा ख्याल है देख रही है ट्रक के टायरों के नीचे को बिली शिली तो नहीं डिस्टर्ब हो रही। इंडिया वाले इन्ने प्यार नाल तो किसी ने मिसाइल भी नहीं मारा। बॉडी लैंग्वेज बड़ा कुछ बता देती। अब ये तस्वीर देखिए, ऊपर पाकिस्तानी आर्मी है, कैसे खिले हुए चेहरे, और अब ये नीचे वाली इंडियन आर्मी की तस्वीर देखें, कैसे खुले हुए सर हैं जो सामने बैठे हैं उनके। इनके साथ जो नेवी वाले ऑफिसर हैं, अब ये देखें, ये बेचारे सारा दिन पानी में रहते हैं। दिल नहीं चाहता कि इनको साबुन दे दूं ताकि ये मुंह धोएं, इनकी आंखें खुलें, हकीकत देखें, उसको समझें। और ये जो इनके साथ एयरफोर्स वाले साहब हैं, वो बेचारे ऐसे लग रहा है जैसे कॉकपिट में पिटते रहे हैं काफ़ी लोग, और कॉकपिट में पिट 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 के इनको पिटने की जो आदत पड़ गई है, मुझे वो कुछ जस्टिफाइड नहीं लग रही। और जो तीसरे साहब इनके दरमियान में बैठे हुए हैं, बड़े अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं, जैसे पता नहीं वो सीट देखे बगैर ही बैठ गए हैं। उनके तो खुले हुए सर पे मेरा दिल चाह रहा है लिख दूं, ईद मुबारक, विद लव फ्रॉम पाकिस्तान।
नाज़रीन, आप ये भी सोचते होंगे कि इतने राफेल्स इकट्ठे लिए थे हिंदुस्तान ने, अब उनका होगा क्या? इस मीम ने ये मुअम्मा भी हल कर दिया। ये राफेल्स अब आपको मौत के कुएं में रुपया रुपया इकट्ठा करते हुए नजर आएंगे। कई राफेल तो मुंह से भी पैसे पकड़े। जब ड्रोन्स लाहौर को निशाना बना रहे थे तो फैसलाबाद वालों ने बहुत माइंड किया अपने अंदाज। है वीरे, साडे बल एक भी ड्रोन नहीं भेजिया, असीं तुहाडे दुश्मन नहीं हैगे। हाय सारियां दा रुख तख्त लाहौर वल, फैसलाबाद पीछे रह जाऊं। चमगादड़ों के घर में अगर मेहमान आ जाएं तो वो सबको कहती हैं आओ पायन उठा लटकिए। इसी तरह भारत को हर बात पर फिल्म बनाने की आदत है। अब समझ में आया? फिल्म और हकीकत बहुत फर्क है भाई। अब सनी देओल साहब की फिल्में ऐसी बनेंगी। मेरा हाथ क्यों काट दिया? ये मजबूर का हाथ था काटिया। अच्छा ये मेरा हाथ कट गया, मैं टुंडा हो गया हूँ कातिया। अब मैं खुजाऊंगा कैसे? अब मैं नहाने वाला डब्बा उठाऊंगा कैसे? अब मैं धोऊंगा कैसे कातिया? मेरी गाड़ी धोने वाला कोई नहीं कातिया। कातिया। एक पोस्ट ने तो कमाल ही कर दिया। यानी किसी का अगर गटर भी बंद हुआ तो उसका शक यही था कि भारतीय सबमरीन। ओ भाई, भारतीय आप गोज़ें गटर तो नहीं बंद कर सकते। हाँ, गटर बंद जरूर सकती हैं अगर मोदी जी ने टॉयलेट ना बनवाए। सीज फायर के लिए मोदी जी ने ट्रंप के घोड़े पकड़ लिए। तो शक्ति कपूर ने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की। रावण में लाख बुराइयां सहे लेकिन उसने कभी सीज फायर नहीं किया। आओ आओ फिर आओ। इंडिया वालों को हम पर यह एतराज भी था कि हमारे ऑपरेशन का नाम बहुत मुश्किल। भाई अगर आपको नाम ऑपरेशन का मुश्किल लग रहा है तो आप इसको बड़ा ऑपरेशन भी कह सकते हैं। भारत कराची का तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन कहते हैं ना कुम्हार बीवी का गुस्सा भी गधे पर उतार देता है। भारत ने भी यही किया। दिल्ली में वाकया कराची बेकरी पे सारा गुस्सा निकाला। बिहार की यूट्यूबर नेहा ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को शुरू से ही बिहार में वोट लेने का एक बहाना करार दिया था, जिस पर उनकी बड़ी ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन जंग के नताइज ने उनको सुरखरू कर दिया और अब उनका ये गाना बड़ा मशहूर है। तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। टन 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 टन। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने हमारा कोई त्यारा नहीं पकड़ा है। ये वाला देखिए, प्लास्टिक का जेएफ। दूरदर्शन का मानना है कि थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तो खबरें बेचने के लिए हमें लगाना ही पड़ता है, लेकिन ये भारतीय मीडिया ने तो इतना मिर्च मसाला लगा दिया, इतना झूठ बोल दिया। इतना झूठ कैसे बोल लेते हो बादाम खोरो? आपने वो हाथी और बंदर का किस्सा तो सुना होगा, जिसमें हाथी नहा रहा था और बंदर उससे लड़ने के लिए पहुंच गया। बंदर को शक था कि ये मेरा कच्छा पहन के नहा रहा है। बंदर के पास कोई एविडेंस तो था नहीं। अब आप जरा ये मीम देखिए जिसमें बंदर ने शेर से पंगा लिया। ये थी आज की मीम्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। आपको नहीं कह रहा, आपको मोबाइल भी लेके आना यार, जल्दी। आपसे कल मुलाकात होगी।